भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागू भाभी जी। भाभी आपको पता है एक आदमी की 7 डिमांड होती है। हाँ, 7 अंकों की सैलरी, 6 अंकों में बचत, 5 रूम का फ्लैट, 4 पहिए की गाड़ी, 3 हफ्ते की छुट्टी, 2 प्यारे बच्चे और एक कम बोलने वाली बीवी। लेकिन औरतों की सिर्फ एक डिमांड, क्यूट क्यूट सा प्यारा प्यारा सा देवर। हंसी आ गई क्या? मुझे पता था। वो क्या है ना भाभी, आजकल मैं मुंहफट कुछ ज्यादा ही हो गया हूँ। लेकिन एक बात है, मुंह जब भी खोलता हूँ खबरें अच्छी सुनाता हूँ। तो भाभी आज भी मुंह खोलूंगा और खबरें भर भर के सुनाऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं आज की स्पेशल खबरें। गणपति फेस्टिवल में होगा नई साजिश का जन्म, कुमुदनी डालेगी आराध्या आर्यन के रिश्ते में विघ्न। आदि नहीं मिहिर से हुआ आलिया के दिल का पैचअप, अब कैसे संभालेगी इशिता अपने बेटे का ब्रेकअप। बच्चों के साथ घुल मिलकर मस्ती में डूबे जग्गी, क्या मोदी मेंशन में परमानेंट सीट है पक्की। इस गणपति उत्सव क्या है देवोलीना की खास तैयारी, करेंगे गोपी संग शॉपिंग सारी। भाभी दुनिया में हर एक चीज का टाइम होता है। हाँ, लेकिन लड़कियों का सेल्फी लेने का कोई टाइम नहीं होता है। वो कहीं भी सेल्फी ले लेती हैं। कल तो मैंने देखा एक लड़की के चाचा जी निकल लिए, उसने उनके साथ सेल्फी ले ली, ये लिखकर अपलोड कर दिया, अटेंडिंग चाचा जी की डेथ सेरेमनी विद 14 अदर्स फीलिंग सैड। लंका में बज गया राम का डंका। राम जी ने कर ही दी लंका में धर्म की स्थापना और थमा दी है विभीषण के हाथ लंका की डोर। रावण का वध करने के बाद राम जी ने एक बार फिर पा लिया अपनी सीता को और चल दिए अपने घर अयोध्या की ओर। फाइनली आखिरकार रावण का वध हो चुका है और धर्म की स्थापना हो चुकी है लंका के अंदर, और विभीषण को लंका का राजा बनाने के पश्चात राम जो हैं अपनी संपूर्ण वानर सेना और सीता को लेकर लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या के प्रस्थान कर रहे हैं। और उस समय विभीषण जो हैं उन्हें, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुँचे, तो वे अपना पुष्पक विमान उन्हें देते हैं कि वे शीघ्रता से वापस अयोध्या लौट सके। लेकिन इस परीक्षा से भी बड़ी एक परेशानी कर रही है राम का इंतजार, क्योंकि अब एक राजा के तौर पर लेनी होगी उन्हें सीता की अग्नि परीक्षा। किंतु स्मरण रहे, यही सब है। जब तुम्हें समझना होगा कि तुम मात्र एक पति नहीं, अभी तो एक राजा भी है। इसीलिए तो यहाँ उनका प्रतिबिंब दे रहा है ज्ञान, जिससे चाहकर भी राम कर रहे हैं इनकार। राम को इस बात का आभास है अभी भी कि जो सबसे बड़ी परीक्षा है उनकी वो अब आरंभ होने वाली है सीता को लेकर, और क्योंकि वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने राजधर्म का पालन करना होगा, तो किस तरह से सारी घटनाएं घटेंगी और जो आगे का पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सीता को फिर से अग्नि परीक्षा और वनवास की ओर जाना पड़ता है। खैर, ये तो रही सिया के राम में आने वाले सीन की बात, लेकिन आपको बता दे सीन के पीछे अपने राम का कर रहा था उनका छोटा लेकिन सबसे बड़ा फैन इंतजार। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर, कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर। जिसे राम यानी आशीष से है इतना प्यार कि उनके लिए इस नन्हे फैन ने बनाई अपने हाथों से ड्राइंग, जिसे देखकर अपने आशीष हो गए इमोशनल और करवा ही ली अपने फैन से किस, और इसी खुशी में पूरी यूनिट में भी बांट दी चॉकलेट।
बेशक सिया के राम अपने अंतिम पड़ाव पर हो, लेकिन इस सीरियल के लिए फैंस का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी वो क्या है ना, सीरियल कृष्णदासी में गणपति बप्पा आए हैं। हाँ, और हर कोई ना उनकी पूजा कर रहा है। और मैं इतना संस्कारी हूँ कि मुझे कहा गया है कि जब भी पूजा हो तो एकदम शांत रहो। अबे भाई लंगर शुरू हो गया। लंगर शुरू हो गया? अबे चल 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 चल, चल। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कृष्णदासी सीरियल में हुआ गणपति बप्पा का आगमन। गणपति बप्पा आए कुमुदनी के घर, बस उसी का चल रहा है यहाँ सेलिब्रेशन। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। मैं टिपिकल नववारी साड़ी और ट्रेडिशनल साड़ी में हूँ और गणपति के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही तामझाम पहन रखी है और बहुत अच्छा सीक्वेंस है। हम लोग पहली बार इस घर में, मेरे इस महल में गणपति जी को बिठा रहे हैं और श्रावणी ने क्या क्या तैयारियां की है, उसने बहुत प्यार से मोदक बनाया है। भाई कुमुदनी के घर हो कुछ, वो भी बिना किसी बवाल, ऐसा कैसा हो सकता है भला? कुमुदनी तो यहाँ भी गणपति बप्पा की आड़ में रच रही है साजिशों का महाजाल। गणपति बप्पा वाले दिन भी कोई धमाका होने वाला है। यस, आजकल बहुत अनबन हो रही है आराध्या और कुमुदनी के बीच और आर्यन और कुमुदनी के बीच। मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो दोनों एक साथ रहे और मैं चाह रही हूँ कि श्रावणी और आर्यन एक साथ रहे। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। देखिए तो जरा, आर्यन को आराध्या से दूर करने के बाद अब करवा रही है श्रावणी और आर्यन से बप्पा की आरती भरपूर। इस वक्त जो आर्यन की माइंडसेट है उसके लिए मतलब वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है इन चीज़ों के लिए, या एक फेस्टिव मूड पे खुशी खुशी मनाने के मूड में नहीं है। एक फॉर्मेलिटी जैसे फ़िलहाल मैं एक गणपति को घर पे लेकर आना होता है, तो वो मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहा हूँ फ़िलहाल। वैसे आर्यन को भले ही ना मिल पाया हो आरती करने में आराध्या का साथ, लेकिन बप्पा की मूर्ति बचाने ही सही दोनों थोड़ी देर के लिए आए तो पास। वैसे आराध्या और आर्यन के रिश्ते में आ चुकी है दरार। तभी तो देखिए ना, बप्पा के आगमन के एक दिन पहले कैसे हो रही है दोनों के बीच तकरार। हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम्हारा मानना है। सोच रही हो मेरे बारे में, क्यों सोच रही हो? लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको। मतलब कुमुदनी की चाल का आपके रिश्ते में होने लगा है असर। मगर आराध्या जी मत होइए परेशान, क्योंकि जहाँ होता है प्यार वहीं तो होती है तकरार। फिलहाल तो आप दीजिए अपने रिश्ते पर ध्यान। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको। भाभी, इंडिया को डिजिटल करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि घरों में अब चोरियां होना बंद हो गई। हाँ, बहुत कम। क्योंकि क्या है ना, जब भी कोई चोर चोरी करने जाता है, नाइट प्लान सस्ते होने के कारण कोई ना कोई आशिक जगह रहता है। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय
गणपति का आगमन होने वाला है, लेकिन गणपति के 16 श्रृंगार के लिए यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवोलीना। कितने श्रृंगार करने वाले हैं इस बार आप गणपति पर? हर साल मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, मतलब गणपति बप्पा जाते नहीं है, मैं उनके आने की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। बट येस, मैंने ऐसे सोच के रखा था कि इस बार बप्पा के लिए खुद तो श्रृंगार करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार बप्पा को भी अच्छे से सजाया जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ये सब कुछ अभी निकाला है ज्वेलरीज बप्पा के लिए। सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फूल वाली हार है, कंगन है, ये तोरण लिया है जिसमें बप्पा खुद बने हुए हैं। देन अगेन दिस मुकुट भी है, एंड ये जैसे कि माथे पे लगाने या सूंड पे लगाने के लिए ये है। सो होपफुली मैंने अपनी चॉइस से तो ले लिया है, बट बप्पा भी प्यारे हैं, बप्पा को भी अच्छे लगेंगे, ये बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि बप्पा को जब पहनाऊंगी तो बप्पा कैसे लगेंगे। ये भले ही बता रही हूँ कि इन्होंने अपनी चॉइस से लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भाई यहाँ पर साथ में है। अरे तो मैंने बोला था ना, मैंने राखी के टाइम पे बोला ही था आप लोगों को कि मेरे मैक्सिमम डिसीजन में ऐसे थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ, तो मैं इसको बोली पूछ के ही लेती हूँ। क्रेडिट अकेले ले देखा। मैं भी पूछ के मतलब ले ही ले चलो मुझसे। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। जब बप्पा आते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है, और बहुत ज़्यादा, मतलब बप्पा के नाम लेते ही मेरे चेहरे पे वो पॉजिटिविटी मुझे खुद को महसूस होने लगती है। आई रियली फील एनर्जाइज्ड, और मतलब पता नहीं कौन सी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। आई फील सुपर गुड। वैसे हमेशा ये होता है कि जब बप्पा जाने लगते हैं तो आप मन्नत मांगते हैं, ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हुई है? पापा के दया से बहुत कुछ पूरा हुआ है। जितने सपने थे, इस बार पापा को बोला पापा ये कर देना, लेकिन अगले साल से पहले वो करके ही देते हैं। टच ये बड़ी एक्साइटेड लग रही थी, क्या पूरा हुआ है? तो जब हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के। कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई आइडल 7। भाभी सीरियल उड़ान में फाइनली सूरज ने इमली को अपने दिल की बात कह दी। भाई वाह, अच्छा किया। इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि पैसा पैसा क्यों करे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सही टाइम पर प्रपोज कर दे, वरना अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में पानी पिलाता रह जाएगा। मैं क्या कह रहा था? आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भूले भटके घर तो आए। और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है सूरज का, क्योंकि उनको हो गया है अपनी गलती का एहसास और जाग गया है उनके दिल में इमली के लिए प्यार। तभी कर रहे हैं इमली से अपने प्यार का इजहार। तुम्हें चाहते हैं इमली, तुमसे शादी करना चाहते हैं। ढेर सारी मोमबत्तियां और इनसे बना ये बड़ा सा दिल। भाई वाह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कहने के लिए दिल की बात। एक दो दिन पहले से सूरज को पता चला है कि वो उसे प्यार करता है सचमुच में, जो भी है फीलिंग उसके दिल में थी, पर उसे कभी एहसास नहीं हो रहा था। अब जब हुआ है तो वो चाहता है कि इमली वापस उसकी लाइफ में आ जाए। अब हमारी मांग में विवान बाबू के नाम का सिंदूर है, उस इंसान के नाम का सिंदूर है जिससे हम बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। लेकिन ये क्या, इमली ने तो ठुकरा दिया सूरज का प्यार और कर दिया सूरज के दिल को चकनाचूर, क्योंकि अब उनके दिल में बसा है सिर्फ और सिर्फ विवान का नाम। सूरज मुझे प्रपोज कर रहा है, आई लव यू इमली बोल रहा है, तो वो मुझे हजम ही नहीं हो रहा, क्योंकि नाउ आई एम ऑलरेडी वेरी मच इन लव विथ विवान राजवंशी।
तो मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा। इमली ने तो ठुकरा दिया सूरज का प्यार, लेकिन सूरज ने किया इमली को प्रपोज। ये भी जल्द पता चल जाएगी विवान को बात, जिसके बाद विवान बजाएंगे सूरज का जमकर बैंड। ये तो मैं जब भी प्रपोज कर रहे हैं इन्होंने सबको प्लान करके घर से बाहर भेज दिया है। आई थिंक इमली जब सब मना करके चली जाती है तब हम वहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा, और फिर भाई फिर इसे हर्ट हो जाएगा कि मेरी बीवी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मुझे ठोक बजा के मेरी कंफ्यूजन दूर करना चाहता है। सूरज जी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बैठ रही है ना आप पर ये कहावत। अब तो कुछ भी नहीं बचा है आपके पास चांस। वैसे जहां सीरियल में चल रहा है प्यार का खेल, वहीं ऑफ स्क्रीन कटा केक, क्योंकि सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 600 एपिसोड्स, जिसका पूरी टीम मिलकर कर रही है सेलिब्रेशन। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई IBN। अधिजल गगरी छलकत जाए, मुझे क्या मतलब, मुझको तो 2 मिनट का ब्रेक लेना है, गगरी भाड़ में जाए। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जब मैं मई में आया था तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि सीरियल ये रिश्ता में चल रहा है कार्तिक और नायरा का रोमांस। जब जून हुआ तो भी मैंने आपको यही खबर दी कि भाभी सीरियल ये रिश्ता में चल रहा है कार्तिक और नायरा का रोमांस। हाँ, जब जुलाई आया तो भी मैंने आपको यही खबर दी कि भाभी चल रहा है कार्तिक और नायरा का रोमांस। जब अगस्त आया तो भी मैंने आपको यही खबर दी कि भाभी चल रहा है कार्तिक और नायरा का रोमांस। आज 1 तारीख है, महीना चेंज हो गया। आज मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कोई नई खबर मिले। 1 मिनट, आ गई खबर। हाँ, भाभी सीरियल ये रिश्ता में चल रहा है कार्तिक और नायरा का रोमांस। यार इनका रोमांस खत्म नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नया शुरू नहीं हो रहा है, ये चल क्या रहा है भाई? आज फूट फूट कर रो रही है नायरा। आज नहीं थमेंगे आंसू और ना ही होगा ये दर्द कम। आज तो कार्तिक भी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन आज वो अपनी सिंड्रेला नायरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाएंगे। ट्रस्ट मी नायरा, कुछ नहीं हुआ है। मेरा मन नहीं मान रहा है कार्तिक। दरअसल नायरा के ही दोस्त चंदू ने उसे धोखा दिया है। नायरा और कार्तिक जब नशे की हालत में करीब आए, उस पल का एक अश्लील MMS बनाकर अब वो नायरा को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं कार्तिक के पास जाती हूँ और कार्तिक को वो फोटोज और वीडियोस दिखाती हूँ। तो आई थिंक फॉर अ गर्ल अगर कोई MMS बनता है, कुछ बनता है, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड शी ब्रेक्स डाउन, शी कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन। वो रोते रोते गिर जाती है एंड कार्तिक कंसोल्स हर एज अ फ्रेंड। उन बिन कभी जो उनको रिझाए, उन बिन चले है मोरा ये जिया है। अब नायरा के कार्तिक तो है ही उनके साथ, लेकिन कैसे होगी ये मुश्किल सॉल्व और कैसे संभालेंगे कार्तिक नायरा को, क्योंकि एक लड़की के लिए छोटी नहीं है ये बात। वेरी 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 इंटेंस सीन हमारा, आई थिंक कभी इतना इंटेंस सीन नहीं हुआ। एंड नायरा वाज, आई थिंक फॉर अ गर्ल अगर उसका कोई MMS बनता है या उसकी इज्जत पे बात आ जाती है, नायरा बड़ी अफसोस है। रोना धोना वो सब इसीलिए चल रहा था क्योंकि चंदू ने मेरा और कार्तिक का MMS बना लिया था। रोने धोने वाला सीन करने के बाद नायरा को मिला मौका मस्ती करने का, जहां नायरा और कार्तिक को करनी थी बाइक राइड। तो चलिए देखते हैं कहां चली इनकी ये सवारी। अब ये तो सभी जानते हैं कि मोहसिन को लगता है बाइक चलाने से डर, और हमारी नायरा मैडम है उतनी ही निडर। देखिए तो जरा कैसे बाइक राइड करके नायरा ने बना डाली धूम फोड़।
देखिए मैंने पहले भी बताया मुझे बाइक चलानी नहीं आती। मेरे जितने भी बाइक के सीन होते हैं बाइक को धक्का मारा जाता है और पीछे से 2 लोग उसे धक्का मार के लेके जाते हैं और फिर वो शूट होता है। मुझे बहुत शौक है, आई विश मैं धूमपुर बनाऊँ और बाइक्स तो मैं काफ़ी पहले से चलाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। और बाइक्स पे पहले मैं स्टंट्स भी करती थी। मजाक मस्ती तो ठीक है, लेकिन जरा इस मुश्किल से बाहर निकलने की भी तो सोचिए, क्योंकि अगर घर वालों तक ये बात पहुंची तो आपकी तो फिर बैंड बजेगी। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, दुनिया में बहुत मुश्किल सवाल हैं जिसका जवाब लोगों ने दिया भी है, लेकिन एक सवाल ऐसा है कि जब भी उनके सामने आता है ना, लोग निकल लेते हैं। और वो सवाल ये है जब उनकी गर्लफ्रेंड उनके सामने आके पूछती है, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। जिन्होंने जवाब दिया वो निकल लिए, जिन्होंने नहीं दिया वो तो पहले निकल लिए। कुछ में है मस्तियाँ, मौजों की कश्तियाँ, आजा झूमे जरा कि तेरा दिल मेरा मेरा मेरा। ना जाने कहाँ से आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। गोपी को मुश्किलों से निकालने बाहर जग्गी आ तो गए हैं अहम बनकर, लेकिन अब तक सिर्फ एक गोपी ही थी जिन्हें जग्गी से थी हमदर्दी। लेकिन अब तो कहानी में आ गया है बहुत बड़ा चेंज और जग्गी बाबू बन गए हैं सबके चहीते। भाई हमारा तो दिल्ली ऐसा, प्यार बांटो हर जगह, घुल मिल जाओ लोगों के साथ, मस्त रहो, खुश रखो, खुश रहो, भले लोगों को दुखी कर दो पर अपना खुश रहो। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, देखिए कैसे बच्चों के साथ भी रहे हैं खेल, और खेल खेल में बच्चों ने बना दी है इनकी रेल। अजी बच्चा बनने में कैसी शेम। चलिए फिलहाल लेट्स एंजॉय द गेम। गुरु हो जा शुरू। अबे कूदो अच्छे से, अबे अच्छे से जंप वंप करो। अबे तेरी हाइट जो है ना हाफ टिकट की तरह रह जाएगी, अच्छे से जंप कर। अबे अच्छे से, हाँ ये बनी ना बात है। अरे क्या बात है, मावी भीम आंटी आप भी पधार चुकी हैं, आइए और देखें उन नातियों को। नहीं तुम लोग खेलो, मैं तुम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती। ये बात ने लाख की बोली। जबान से भले ही जग्गी थोड़े मवाली टाइप के साउंड करते हो, लेकिन जग्गी का दिल एकदम सच्चा है, मानो अभी तक एक छोटा सा बच्चा है। भाई जग्गी का जो कैरेक्टर है ना, मतलब वो बहुत ही इंटरटेनमेंट है उसमें, हर चीज़ में वो मतलब बीस होता है कि यार मुझे खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे औरतें हों, कुछ नहीं, बस उसको अपनी खुशी चाहिए पहले। हाँ बट ये है कि वो बच्चों के साथ बच्चा हो जाता है, बड़ों के साथ बड़ा, लेकिन वो उसका जो अभी बड़े होने के बाद भी जो बचपना, वो बचपना नहीं गया अभी तक। वेल अभी तक तो जग्गी की अहम के कैरेक्टर में फिट होकर चल रही है अच्छी खासी मस्ती, लेकिन अगर जग्गी के झूठ की खुल गई पोल तो गोपी की जिंदगी कहीं फिर से ना हो जाए गोलमोल। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, पूरे देश में टीवी की बिक्री बढ़ने वाली है, क्योंकि सीरियल ठनक थपकी प्यार की है में आप पहुंचे हैं गणपति जी। हाँ भाभी देख लो, वैसे ही इस सीरियल की टीआरपी बहुत ज्यादा है, गणपति जी के आने के बाद टीआरपी टीवी तोड़कर बाहर आ जाएगी। तो जब टीवी टूटेगा तो बिक्री बढ़ेगी ना। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। पांडे परिवार में आजकल हर दिन होता है बवाल। अब कोसी की हुई है एंट्री तो ये सब तो होगा ही, और एक बार फिर चली कोसी ने घटिया चाल, और इस बार तो अपने ही बेटे बिहान का किया इस्तेमाल। जी हाँ, कौन लाएगा बप्पा की मूर्ति को पहले घर, उसी के टीम के बप्पा की होनी थी घर में स्थापना, और थपकी की टीम को पहले पहुंचता देख कोसी ने अपने ही बेटे के पैर पर लगवा दी चोट।
अब बिहान की चोट देख वसुंधरा जी ने की उसकी मदद और इस वजह से थपकी की टीम रह गई पीछे। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, इसीलिए टाइम पर पहुंचने के बाद भी थपकी की टीम के ही बप्पा की हुई स्थापना, क्योंकि कोसी की मूर्ति थी खंडित। पंडित जी, हम लोग का मूर्ति स्थापित कर दीजिए। ए जॉन, आओ, सेकंड पैसा। ये स्थापना नहीं होती। अरे आप लोगों ने मूर्ति को खंडित कर दिया है। पंडित जी, कुछ करिए ना। अरे करना क्या है? देखो, घर में दूसरी मूर्ति भी आई है। अगर वो लोग संभाल के लाए हैं और खंडित नहीं हुई है, तो उसकी भी तो स्थापना हो सकती है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। गणेश जी की जय। तुटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लेकिन पांडे परिवार का दिल है बहुत बड़ा, इसीलिए उन्होंने बिहान और उनके परिवार वालों को भी आरती करने का मौका दिया और एक एक करके सबने की गणपति की आरती। क्या पता बप्पा ही दे दे कोसी को थोड़ी सी अच्छी बुद्धि। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी आजकल ब्रेकअप्स बहुत बढ़ गए हैं। यूं होते हैं ब्रेकअप, यूं आज प्यार कल ब्रेकअप। हाँ, इसको देखते हुए खुद चाइनीज कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे प्रोडक्ट इंडिया के प्रेम संबंधों से ज्यादा चलेंगे। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। एक ख्वाब था जो बिखर गया, एक ख्याल था जो मिट गया, तमन्ना दिल की दिल में ही रह गई। भाई आदि को लगा है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। रमन इशिता को मिलाते मिलाते आदि अपनी जोड़ी ही बनाना भूल गया। आलिया का राज पता लग गया मेरे को, जो इतने दिनों से मेरे को लग रहा था मैं गलत फहमी में जी रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग होता है जब लगता है कि हाँ वो इंसान एक्चुअली मुझसे ही प्यार करता है और बाद में वो नहीं निकलता, तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग होता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और वो चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। जी हाँ, आदि ने प्यार किया आलिया से, पर आलिया तो मिहिर की दीवानी है। ऐसे में बेचारे आदि का गुस्सा निकला अपने ही क्लाइंट पर। मिहिर मामू के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? आलिया का तो स्टार्टिंग से मेरे साथ ही था और मेरे को लगता था कि वो मुझसे ही प्यार करती है। उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता था मैं, 2 बजे 4 बजे कितना भी हो। मैं एक फ़ोन पे उसके चले आता था और सडनली आपको पता लगे कि वो तो सिर्फ आपको भाई मानती है। तो बड़ा शॉकिंग है वो चीज़। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना मेरा चालू है मिहिर के लिए कि वो ठीक हो जाए। और हाँ, आज मैंने कन्फेस कर दिया है अम्मा को कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ। इधर आदि की ऐसी नजर लगी कि मिहिर का ही हो गया एक्सीडेंट। मिहिर को कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा ब्लड लेने का काम कीजिए। वो तो भला हो आलिया का कि मौके पर वो उसे अस्पताल ले आई, वरना लेने के देने पड़ जाते। अस्पताल में मिहिर को देखने आई इशिता को मिलती है एक और शॉकिंग न्यूज। यहाँ खुला है राज कि आलिया के लिए आदि नहीं है खास, उसे तो मिहिर से है सच्चा प्यार। She is pretty little shocked right now और
उन्हें इस चीज़ का भी दुख हुआ कि उन्हें पहले ये लग रहा था कि शायद मैं और आदि एक साथ हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक पिछले सीन हमारा एक गया है, उसमें भी उनको हिंट हो गया था कि शायद मेरा मिहिर के साथ कुछ है, तो अब आज उनको कंफर्म हो गई ये चीज़ की आई लव मिहिर। चलिए देखते हैं सच्ची मोहब्बत में कितना है दाम, कहीं है खुशी तो कहीं है गम। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। भाभी आपको पता है हमारी खबरी भाभी बहुत ज्यादा संस्कारी और सीधी हैं। हाँ, वो तो इतनी ज्यादा संस्कारी और सीधी हैं कि सच बताऊं तो गाय के बच्चों को भी मोरल साइंस की ट्यूशन यही देती हैं। किसी से कहना मत वरना बहुत मारेंगी। राम झूठ ना बुलवाए सके, पर हम तो डर ही गए थे जब हमें अंकिता लोखंडे के घर में आग लगने के बारे में पता लगा। उन्होंने खुद ही बताया कि घर में जलती मोमबत्ती से पर्दे ने आग पकड़ ली और उसे ही पूरे घर में आग लग गई। पर फिकर नॉट, अपनी अंकिता तो एकदम सेफ हैं, एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सके, हम सुने हैं कि अपने करण सिंह ग्रोवर ना टीवी पर वापस लौटने वाले हैं। हाय दैया, हम ना कहते थे कि वो एक दिन जरूर आएंगे। हम सुने हैं कि वो एक ट्रैवलर शो में नजर आने वाले हैं जिसे वो होस्ट करेंगे खुद ही। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सके, पर जाते जाते ना हम अपने आमिर अली को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं। अरे उसका बर्थडे है ना, बर्थडे हैप्पी वाला। तो बस आमिर अली, खबरी भाभी की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। ढेर सारी खबरें सुनाकर काम करूं मैं नेक। एंटरटेनमेंट अभी और है, बट आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक। भाभी तेरा देवर दीवाना। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। शक्ति ने मारा राजवीर को, राजवीर मरा नहीं मगर फिर भी भूत होए। ये मैं क्या बोल गया भाभी? दरअसल मुझे कहा गया था ऐसा बोलने के लिए, मैंने तो बोल दिया। हालांकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कवर सीरियल में चल क्या रहा है। एक काम करते हैं ना, देख ही लेते हैं। राजवीर ने बिछाया माया जाल, करने के लिए शक्ति का पर्दाफाश, जिसमें नताशा भी दे रही है राजवीर का साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि राजवीर और नताशा की तो चली गई थी जान। एक एक कर बिखर गया परिधि का संसार। अब लेना होगा प्रतिशोध परिधि को, बनकर काली शक्तियों का ही रूप। लेकिन परिधि ने एक बार फिर कवच बन बचा ली इन दोनों की जान, जिसका नहीं है शक्ति को एहसास। और आज इसी का फायदा उठाकर खेल रहे हैं ये दोनों खेल, ताकि ला सके शक्ति का सच घर वालों के सामने। हम लोग पहले शक्ति को डरा धमका के उससे सच उगलवाएंगे, उसका एटलीस्ट उसका सच फैमिली वालों के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अभी फैमिली सेफ नहीं है। और अगर मैं कुछ भी शक्ति के खिलाफ बोलूँगा तो शक्ति इज़ लाइक अ वेरी लव्ड सन, so nobody is going to believe me what I'm saying. वैसे राजवीर के पास आ गई है कुछ स्पेशल पार्ट्स भी, जिसका कर रहे हैं वो शक्ति को डराने में इस्तेमाल। वो मुझे हीरा ने एक भस्म दिया है, तो वो मैं अपनी बॉडी पर रब करता हूँ तो मैं फिर इनविजिबल हो जाता हूँ, मिस्टर इंडिया बन जाता हूँ। लेकिन ये क्या, यहाँ तो ये बच निकले इनके चंगुल से। जहां ऑन स्क्रीन चल रहा है सीरियस सीन, वहीं ऑफ स्क्रीन इस सीन को करते हुए ये सब कर रहे हैं मस्ती धमाल बेहिसाब। आपको ऑन एंड ऑफ, बिफोर एंड आफ्टर मस्ती थोड़ी सी करनी पड़ती है, अदरवाइज इट कैन बी वेरी टैक्सिंग, वेरी चैलेंजिंग। सो एंड ऑल द मोर एक्चुअली आई एम नॉट इवन फीलिंग वेल टुडे, सो मेरा गला भी बैठा हुआ है एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ
happy. अच्छा, तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है, लेकिन जरा संभल कर जनाब, क्योंकि शक्ति है बड़ा चालाक। कहीं आ गया आपका सच उसके सामने तो कर देगा आप लोगों का जीना मुहाल। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी और तिवारी जी के बीच हुआ झगड़ा और अंगूरी भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। बताओ, यहाँ अंगूर मार्केट में आ नहीं रहे और ये जा रही हैं। और तिवारी भैया हंसो मत मेरी बात पे, उनको रोको, उनका हाथ पकड़ो, तभी तो हम सब आपको बोलेंगे कि सही पकड़े हैं। जाओ जाओ हाथ पकड़ो यार, हंस रहे हो। भाभी जी का नाम सुनते ही तिवारी जी का दिल ऐसे ही धक धक करने लगता है। और जब अनीता भाभी के घर बार बार जाने का बहाना मिल जाए तो ये धड़कन तो और बढ़ेगी ही ना। और अगर बहाना भी हसीन हो तो वाह भाई वाह। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ कि तिवारी जी के मन में दो दो लड्डू फूटने लगे। दरअसल हुआ यूं कि अंगूरी भाभी जा रही हैं घर छोड़कर। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे नहीं नहीं, अंगूरी जी मायके नहीं जा रही, बल्कि तिवारी जी से नाराज होकर जा रही हैं पड़ोसी के घर, यानी अनीता जी के घर। वो बात ये है कि अंगूरी का साए की तरह तिवारी जी के पीछे पीछे घूमना तिवारी जी को रास नहीं आ रहा। अंगूरी भाभी करीब आती तो तिवारी जी परेशान हो जाते। बहुत ज्यादा चेप हो रही है ना, मतलब थोड़ा बहुत हो जाए तो चलता है। सवेरे 24 घंटे से लगी हुई है, मतलब तो घर की मुर्गी दाल बराबर है क्योंकि चिकन तो सामने है ना। ऐसे में बेचारी भाभी करे तो क्या करे। लड्डू के भैया की बेरुखी देखकर अंगूरी भाभी ने फैसला कर लिया है कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगी और इसीलिए वो जा रही हैं अनीता जी के घर। बस ये सुना नहीं कि तिवारी जी के मन में पुलाव पकने लगे। बीवी अगर जाएगी पड़ोसी के घर तो उसे मनाने के बहाने बार बार अनीता जी के दर्शन करने को जो मिलेंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है ये वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। कैसे मनाने वाले आपकी जाने देंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल जाने देगा, देखते हैं, क्योंकि भाभी जी के घर भी जाने का मौका मिल जाएगा ना इस बहाने। फूट कर रोके मिस भी करेंगे। हाँ, तो वो सब है, बहुत मजेदार सी स्टोरी है ये। भाई तिवारी जी जरा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी जी के चक्कर में विभूति जी बहती गंगा में हाथ धो लें। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी जमाना बदल रहा है और लड़कियों की शादी की तैयारी करने का तरीका भी बदल गया है। एक जमाने में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो वो कहती थी कि हाँ मैंने चूड़ियां खरीद ली हैं, मैंने साड़ी खरीद लिया है, सब कुछ खरीद लिया है, पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन आजकल थोड़ा अलग होता है। कल एक लड़की ने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्यों बहन शादी की तैयारी कर ली? तो बोली हाँ मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, व्हाट्सएप डिलीट मार दिया और तो और नंबर भी चेंज कर लिया, लेकिन हाँ बस तू अपना मुंह बंद रखना। होता है ना, होता है ना। आपने भी किया है? नहीं ना? अरे मुझे पता है, अरे मेरी प्यारी प्यारी भाभी है। खैर भाभी फिलहाल वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी बाहर बारिश हुई है, थोड़ा संभल के चलना और अपना ख्याल रखना।